सच का आईना देखे तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। और देखिए अभी इस वक्त हम वही गौरहंद्रा गांव में हैं जहां पे कल से लगातार सुर्खियों में है। और देखिए रात भर तो ये घर बनाकर ये कैसे भी करके यहाँ के जो लोग थे उनके मदद से यहाँ पर ये रात बिताए हैं, लेकिन उसके बाद में इनका स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया। चूँकि 24 घंटा से ज़्यादा ये लोग खुले आसमान के नीचे रहे और नतीजा ये हुआ कि जो भीषण ठंड के माहौल है उसमें जो है इसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। तो फिलहाल उपचार करवाने के बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, रेफरल अस्पताल में, उसके बाद अभी घर आए हैं। लेकिन इसकी स्थिति क्या है वो आप देखिए। और अभी तो लगभग 24 घंटा से अधिक समय हो चुका है और ये पूरी तरह से जाम है और पूरी तरह से जाम करके रखा हुआ। आप जान लीजिए ये सीमा मगरौना से लेकर के अंधराठाड़ी जाने वाला मुख्य मार्ग है, मुख्य सड़क है। और आज चलिए रविवार का दिन है तो ज़्यादा वाहन नहीं चलेंगे, लेकिन कल सोमवार है, बच्चों के जो है पढ़ाई लिखाई की बस आती है, विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं और पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से कान में जो कहते हैं ना रुई डाल के सोया हुआ है। उनको कोई मतलब नहीं है। अब पता नहीं क्या मामला है, क्यों नहीं आ रहा है पुलिस प्रशासन, ये नहीं पता है। लेकिन 24 घंटा से अधिक समय हो गया है। लगभग कल 9:30-10 बजे ये लोग जो है सड़क जाम किए थे। उसके बाद में बस यही हुआ, सीओ मैडम अब आ रही है, सीओ मैडम अब आ रही है, घंटों तक इंतजार हुआ और उसके बाद में बस ऐसा ही है। लोग यहाँ पर अपना अपना मांग रख रहे हैं, कोई क्या है नहीं है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता बन के आ रहे, कोई संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन परिवार की स्थिति वही बनी हुई है। कोई अब तक ये नहीं पता चला कि इनको घर देंगे या क्या करेंगे, घर बनाएंगे या कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे पता नहीं। तो फिलहाल देखिए छोटू राय जी आए हुए हैं जो है। कल शाम को भी आपने देखा था कि कई सारे शिक्षक वगैरह भी आए थे, उनको जो भी हुआ कंबल वगैरह जो, अब ये तो राजनीतिक मुद्दा भी एक मोड़ लेने वाला है, लेकिन अब तक यही दुर्दशा है। प्रशासन के यहाँ पर कोई चहल पहल नहीं दिख रही है और इसका नतीजा कल क्या होने वाला है पता नहीं। आपको इस परिवार को जिस तरह से उजाड़ा गया है, क्या लग रहा है आपको? अरे एक पहली बात तो श्रीमान आपको बताया आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ अतिक्रमण का कोई मामला नहीं है। ये एक निजी मामला साफ साफ दिख रहा है कि ललित चौधरी हैराम का मामला है। फिर इसमें इस गरीब को उजाड़ा क्यों गया? कहाँ ये रोड घेर लिया, क्या कर दिया? अतिक्रमण मतलब कहाँ होता है जहाँ आप रोड घेर दीजिए या कोई सरकार का योजना हो? यहाँ तो हम सरकारी कोई योजना दिख रहा है, नहीं हमको अतिक्रमण का मामला दिख रहा है। फिर क्यों हुआ ये तो प्रशासन बताए ना। अरे मान लीजिए हाई कोर्ट से आदेश है कि आपका घर को उजाड़ दिया जाए, तो यहाँ के जो हमारे संविधान में जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं BDO CO किस लिए, DM जो जमीनी स्थिति को बताएंगे ऊपर में कि भाई ऑलरेडी ये निर्भूमि है, ये सरकारी ज़मीन पर रह रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है रोड का। फिर क्यों हुआ सो तो नहीं बताया, आदेश आया तोड़ दिया कि हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये रिपोर्ट भेज सकते हैं कि हम नहीं तोड़ेंगे, वहाँ गरीब आदमी है ना, वहाँ कोई अतिक्रमण का मामला है, कोई उनका पर्सनल मामला है, तो ये तो साहब बताया नहीं। इसीलिए यहाँ के प्रशासन जो चुप है, नहीं आ रहा है कि किस मूल्य लेकर जाएगा, क्या कहेगा वो कि हाईकोर्ट का आदेश था तोड़ दिए। साफ अफसर शाही है बस। तो क्या करेगा ये गरीब परिवार? अभी देखे स्वास्थ्य खराब हो गया, 24 घंटा से 48 घंटा तक ये लोग जो है खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। अब भीषण ठंड है, देख रहे हैं क्या स्थिति। अभी उपचार करके आए हैं, अभी गए थे अस्पताल मिलने के लिए। तो क्या होगा इन लोग, कैसा ही रहेगा? देखिए हम तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, हमारे तरफ से जो होगा हम इनके लिए सहयोग के लिए तैयार हैं। लेकिन इनके साथ जो हुआ और किसी के साथ न हो, यहाँ के जो समाज है, आप मीडिया बंधु हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, सब आगे आए और इनको पुनः घर बनवा दे जिस तरह तोड़ा गया है। यही एक इसका उपाय है। नहीं तो आप जो चाह रहे हैं कि प्रशासन आएगा इनको पूछेगा, काहे पूछेगा? वो कीड़ा मकोड़ा है, सब गरीब है, गरीब में कट जाएगा। कोई नहीं पूछने वाला है इन लोगों को। वो जान रहा है कि 1 दिन 2 दिन सहानुभूति है इन लोग का, 4 दिन चल जाएगा, कोई देखने नहीं आएगा। हम भी आए, 2 दिन आ रहे हैं, कल भी आज भी आए, 2 दिन और आएंगे, 5वां दिन नहीं आएंगे। वो जान रहा है सामने कि कहाँ जाएगा। BDO CO तोड़ा तो DM के पास है, DMO का हाल वही है, कमिश्नरों का वही हाल है, CMO का वही हाल है, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? कल से देखिए यही स्थिति है। हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद इनको जो है लगातार जो बच्चिया को जो है
वो नहीं कहते बेहोश हो रही है, इसी तरह से होगा तो इसकी मौत हो जाएगी। 5 आदमी आएंगे, संवेदना व्यक्त करेंगे और फिर चले जाएंगे। तो इससे वही न, क्या कहते हैं, इससे बढ़िया तो रात में उठवा के मरवा देता है, जमीन दे देता है उनको। कौन चौधरी है, उनको दे देता सारा जमीन, इनके बदला उनको इससे ज्यादा पैसा मिलता। क्या बताए, देखिए बहुत देखिए ये लगातार कल से जो है लगातार ये बेहोश हो रही है, इसकी माँ बेहोश हो रही है और बार बार गिर रहा है, लेकिन ये लोग कोई इनके ऊपर प्रशासन न कुछ कर रहा है, अमल करे न कुछ कर रहा है। श्रीमान अब हम जा रहे हैं, लोग जब हमको याद करें हम इनके साथ हैं। फिलहाल में इनको हम अपने तरफ से 5,000 रुपया का चाहते हैं कि मदद करें, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते क्योंकि हम भी एक गरीब हैं। ठीक है, तो किनको दे बताइए, दे दीजिए उसको, बच्चे उनके हाथ में दे। शशि जी, इस मामले को देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। सरकार कहता है हम गरीबों की हित की बात करते हैं, गरीबों की हित की रक्षा करते हैं, लेकिन आज यहाँ के प्रशासन के द्वारा एक गरीब निर्भूमि उसको उजाड़ दिया है। ये बहुत ही सरासर गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से डीएम सर से आग्रह करना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट का ऑर्डर था, ठीक है, उसको फॉलो। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से डीएम सर से आग्रह करूंगा कि आप गरीबों के रहनुमा हैं। हमने आपका बहुत सारा वीडियो देखा है, हमने बहुत सारा आपका न्यूज़पेपर में मैंने आपका नेक कार्य को देखा है। आपसे आग्रह करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप अंधराठाड़ी प्रखंड के ग्राम पंचायत गौड़ अंधरा में आइए और इस स्थिति को देखिए। ठीक है, हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि घर तोड़ देना है, आखिर क्यों घर तोड़ देना है, इस विषय को पुनः आप एक बार जांच करवाइए, क्योंकि अंचलाधिकारी अंधराठाड़ी जो है वो अपने आप में किसी तानाशाह से कम नहीं है। यहाँ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम गरीबों के रहनुमा हैं, वाकई में हैं, लेकिन इनके जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के कारण गरीब जो है आज सड़क पे रहने के लिए मजबूर है। आज मैं आपके अभी देख रहा था कि एक लड़की बार बार बेहोश होकर गिर जा रही है। कितना दुर्भाग्य वाली बात है, रात भर ठंड में रहेगी तो ये तो होगा ही होगा। लेकिन सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि 24 घंटा से ये रोड ब्लॉक है, अभी तक प्रशासन का इस पे निगाह नहीं गया है कि भाई ये सड़क क्यों जाम है, आखिर समस्या क्या है, इस समस्या का समाधान क्या होगा। तो मुखिया जी आपको साफ साफ शब्दों में कह ही दिए थे कि अफसर के सामने गरीब का कोई वैल्यू नहीं है, वो कीड़ा मकोड़ा है, जब चाहेगा अपने जूता से उसको रेंग के आगे बढ़ जाएगा। तो पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से डीएम सर से आग्रह करता हूं कि सर एक बार आइए, इस स्थिति को, इस परिस्थिति को देखिए, आप अपने आंखों से देखिए और इस गरीब के साथ न्याय करिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहते हैं सत्यनारायण जी, आपका पंचायत में है, आप भी मुखिया के कई बार प्रत्याशी रह चुके हैं और ये स्थिति है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। ये बहुत निंदनीय घटना है, दुखनीय घटना है, इसको जितना भी चर्चा करें बहुत गलत है। और हम आशा करते हैं कि हमारे जो डीएम साहब हैं, आशा करते हैं हमारे सम्राट चौधरी हैं जो कि कहते हैं कि हम बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, तो बुलडोजर चलाने के काम किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कम से कम ये सब संज्ञान में लेना चाहिए। और यहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं इस स्थानीय पदाधिकारी को समझना चाहिए कि वास्तविक में यह जो घर है, किसी को अब किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके रहने से यहाँ किसी तरह व्यक्ति को तकलीफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ व्यक्ति को तकलीफ हो करके पदाधिकारी इतना बड़ा निर्णय ले लिया है, जहाँ तक ये अच्छी बात नहीं है। हम आशा करते हैं आपसे भी और आपके चैनल से भी आशा करते हैं और हम लोग जो निर्णय लिए हमारे समाज के जो भी साथी आज 3 रोज से इनके साथ में हैं, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और समाज के जितने भी लोग हैं अभी तक जो इसमें उपस्थित होकर के जो काम कर रहे हैं, उन सभी को मैं आशा करता हूं कि जब तक इनके साथ निर्णय नहीं हो तब तक इनके साथ बने रहिए। यही कह करके मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आशा करते हैं कि पुनः हम लोग इनके साथ में हैं और रहेंगे। धन्यवाद देते हैं यहाँ के जो हमारे मुखिया संघ के संघ के अध्यक्ष हैं छोटू राय जी, बहुत सराहनीय काम किए हैं, कुछ दान देने के भी काम किए हैं और आशा भी करते हैं कि बहुत सारे लोगों को भी इसके दान के प्रति, इनको घर कैसे बनेगा उसके प्रति सराहनीय रूप में चर्चा भी करेंगे। हम लोग भी आशा करते हैं कि हम लोगों के भी द्वारा जहाँ तक हो इनको सहयोग करने के काम हम लोग करेंगे। मुखिया जी, एक छोटा सा बात करेंगे आपसे। काफ़ी आप लगातार मुखिया महासंघ के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और आपके ही अंडर मान लीजिए 18 पंचायत के मुखिया जी भी हैं। ये लड़ाई हम हरे राम या ललित चौधरी की नहीं कहेंगे, यहाँ के लोग जो भी हैं उनको इस समस्या को फिलहाल किसी भी अवसर बैठा करके समाधान निकाल के फिर पुनः एक बार लड़ाई हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी है उसको रोकने के लिए
एक बार कहीं बैठ करके इसका निदान निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोग आ रहे हैं, फोटो खिंचाएंगे चले जाएंगे, हम आएंगे हमको टीआरपी मिलेगा हम चले जाएंगे, लेकिन वास्तविकता में कोई नहीं आ रहा। कई हम सोशल मीडिया पे भी बोलता है ललित चौधरी का गलती है, उसका गलती किसी का भी, लेकिन फिलहाल जो अभी देख रहे हैं बच्ची बार बार गिर रहा है बेहोश होकर। अगर मान लीजिए सर पे चोट लग गया अचानक और सर फट जाएगा तो क्या होगा नतीजा, उसके बाद क्या रूप होगा अंदर अठारी का। देखिए हम तो यही चाहेंगे जो भी इनके हित चाहने वाले हों, इस समाज के प्रबुद्ध लोग, जनप्रतिनिधि, स्थानीय आप लोग हैं पत्रकार, एक बैठक करके जो उचित हो, और उचित तो यही है एक लाइन में कि इनका घर बने, उचित होगा क्या, और दोबारा इस तरह का घटना ना हो ये भी प्रशासन को बताना चाहिए। जहां बुलडोजर चलना चाहिए वहां नहीं चल रहा है। कहाँ चल रहा है अनिल वस्त्रालय पर? बिल्कुल घर बना लिया है। वो कौन क्या डॉक्टर है वहीं सांप वाला रोड पर ढाल लिया है। वो एगो पंचायत सचिव है आधा रोड का घर बना लिया है। कहाँ किसी पे चल रहा है बुलडोजर? गरीब पर बुलडोजर चल रहा है। जहाँ चलाना चाहिए सीओ मैडम, क्यों हम लोग से मोटा पैसा ले आए लोग, टाल रहा है। अभी 1 महीना से अतिक्रमण खाली हो रहा है, लग रहा है जनवरी पूरा खत्म होने जा रहा है, आज हो रहा है कल हो रहा है, पैसा ले लेके एक्सटेंशन किया। ये जो है ना किताब जो पढ़ के आए ना उसी पे चला रही हैं, जबकि आप सीओ हैं। वो तो आप नियम का पालन करवे कीजिए, लेकिन मानवता भी होता है, उसको भी देखिए। हमारे यहाँ रिक्शा पर्व है, वहाँ सब्जी दुकान है, अधिक क्या कहते हैं चाय का दुकान है, मिठाई का दुकान है, और ठेला रिक्शा वाला बाहर धूप में भीग रहा है, ठंडा में मर रहा है, उसको देखें। यात्री शेड में लोग दुकान खोल लिया है, जहाँ पे जो हटिया शेड है उस पर है कि आपको गाँव का किसान जाके सब्जी बेचेगा, लेकिन वहाँ ठंडा का दुकान खोले हुए हैं, वहाँ ट्रक पेटी बेच रहा है, उस पर थोड़े देन क्यों उसको हर महीना पैसा मिलता है। ये गरीब तो पैसा नहीं दे रहा है तो नहीं उजार देगा पैसा, ही कल से बांध दे इसको भी नहीं उजरेगा, सिंपल सी बात है। तो क्या कहेंगे, मेरे पास कोई शब्द नहीं है और क्या कहेंगे। हमारा बीपी हाई हो जाता है, कहीं इस चक्कर में हम भी ना दुनिया से चले जाए, गुस्सा आ जाता है। अपनी चैनल के माध्यम से यही चाहिए कहिए कि यहाँ के स्थानीय लोग जो जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के लोग बुद्धिजीवी लोग बैठ के इनका घर बनवा दे और दोबारा इस तरह का न हो, इस पे विचार किया जाए। अधिक से अधिक शेयर करिए। और तंत्र का खत्म हो गया है, अब अफसरशाही है, इसीलिए अब क्या बताएं आपको, बार बार हम कहते आए हैं कि अफसरशाही से लोग तबाह है, लोकतंत्र खतरे में है। तो चलिए ये हरे राम और ललित चौधरी का मुद्दा जल्द से जल्द समाप्त हो, अब इन लोग का भी परिवार स्वस्थ होकर रहे। बने रहिए सच के आईना के साथ। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।